चलें मैं क्लास शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा दूसरा सेशन है। तो अब्दुल हन्नान ने जो एक बात की थी उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अब्दुल हन्नान साहब ने बताया था कि बच्चे को उन्होंने ठोक दिया था और जो है हिट किया उन्होंने, और अब किसकी जो है वो जिम्मेदारी होगी। ठीक है उबैदा, आप अभी ले लीजिएगा अटेंडेंस, ये हमारा दूसरा सेशन है। उबैदा, आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप अपने ग्रुप में बोल दें कि री ज्वाइन विद सेम आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है ना, बच्चे अभी थोड़े और भी थे, शायद आ जाए थोड़ी देर में। चलें शुरू करते हैं। तो भाई अब गलती किसकी है बाद में पंचायत फैसला करेगी। लोग बैठेंगे हाँ भाई गलती इसकी थी, ये रॉन्ग साइड आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, ये इसने हॉर्न भी दिया था, यूं किया था, इसका पास लाइसेंस भी है। तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती है। अच्छा मैं एक बात और आप लोगों को मैं बताऊं कि डियर स्टूडेंट्स, बात ये भी है कि लाइसेंस की कितनी अहमियत है। मैं स्पेशली बॉयज या गर्ल्स वो भी जो चलाती हैं कुछ मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह, मैं आपको बताऊं कि लाइसेंस की अहमियत बस इससे आप अंदाजा लगा लें। जैसे अब्दुल हन्नान ने एक बच्चे को हिट किया, अल्लाह ना करे अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर अब्दुल हन्नान के पास लाइसेंस नहीं, ठीक है ना, अगर लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस ना होने की सूरत में फांसी, सजा मौत का केस होगा। लाइसेंस होने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद। तो सिर्फ लाइसेंस आपको कितना बचा देता है कि कहाँ फांसी और कहाँ 3 साल कैद, इतना ज्यादा फर्क हो जाता है बेटा। तो प्लीज लाइसेंस, जो भी लड़के मेरी बात सुने, चाहे मोटरसाइकिल आप चलाते हैं चाहे गाड़ी आप चलाते हैं, आप अपना लाइसेंस जरूर रखें। लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसेंस, ब्रेक, कुछ चीजें हैं जिनका गाड़ी का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। और जिंदगी है, जान है तो जहान है, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और 4 दिन की है जिंदगानी। ठीक है ना, तो ये आपने सुना ही होगा ना। अच्छा शुरू करते हैं। तो अकाई कौन सा है, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सेप्शन होता है और ये आप पर हालात इंपोज कर देता है। ठीक है ना, एक मिसाल भी आपने 2 महीने दे दी, एक अब्दुल हन्नान ने आपने सुन ली। ठीक है, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज एज अ जनरल रूल, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर is lunatic, minor or lunatic is absolutely void, hence no obligation is enforceable against them. But there is one exception to this general rule. If someone provides the necessaries of life to a minor or a lunatic or their dependent, then the person also providing necessaries of life is entitled to the reimbursement from the estate of the minor or lunatic. अब सुनिए इसमें क्या कहा गया। ये भी वही कॉन्ट्रैक्ट है जो हम चाहते नहीं लेकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे कोई जान पहचान वाले किसी करीबी रिश्तेदार के डेथ हो गई, माँ बाप की दोनों की डेथ हो गई, और उसके बच्चे छोटे छोटे, कितना मतलब अफसोस वाला और एक अफसरदा वक्त होगा ये कि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों की जो है वो परवरिश का मसला है और उनके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई। अब इन हालात में क्या होगा, ठीक है जी, इन हालात में क्या होगा। जाहिर है कि सबसे पहले जो होते, अगर एक भाई मर गया है तो उसके दूसरे भाइयों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अब उन बच्चों को पालेगा। अगर एक भाई की डेथ हुई है तो दूसरे भाई पर ये चीज आयद हो जाती है। अगर दूसरा भाई नहीं है तो बहनों पर आयद हो जाती है, मामू पर आयद होती है, खाला पर आयद होती है। यानी कि सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले चाचा, ताया, फुप्पो, मामू, खाला। अब चाचा ताया नहीं, फुप्पो नहीं, मामू नहीं, खाला नहीं, कोई भी नहीं। अब वो बच्चा कहाँ जाएगा, अब जाएगा वो दारुल अतफाल जाएगा। दारुल अतफाल जाएगा, वहाँ वो पलेगा। ये कौन, ये कहाँ होता है, ये होता है अल्लाह भला करे गवर्नमेंट इसको चलाती है दारुल अतफाल। यहाँ पर तीन हट्टी में भी बहुत बड़ा दारुल अतफाल है और बहुत सारे दारुल अतफाल पूरे अपने अल्लाह भला करे पाकिस्तान में फैले हुए, गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड वी हैव एनजीओज एज वेल, ईदी है, चीपा है, जेडीसी है, और जे सैलानी है। मतलब ये दे आर द बिगेस्ट नेम इन द पाकिस्तान एनजीओज, एंड वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एनजीओज जो बच्चे पालती हैं, यतीम बच्चे, और यतीम खाने होते हैं, ऑर्फनेज, ऑर्फन हाउस। तो ये सब जगहों पर वो बच्चे फिर जाते हैं। ठीक है ना, अब नसीब होता है कुछ बच्चों का अच्छी जगहों पर चले जाते हैं, कुछ बुरी जगहों पर जाते हैं। ठीक है ना, मिनिमम लर्निंग होना चाहिए, और वैसे तो परमानेंट होना चाहिए। लर्निंग का क्या है, लर्निंग तो होता ही साल 6 महीने के लिए।
लाइसेंस का सवाल किया बच्चे ने तो मैंने जवाब दिया। अच्छा जी, तो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अब एक ऐसा बच्चा है जिस पर अदालत ने कहा कि भाई आप चचा हैं, आप ताया हैं और आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, तो अब आप जो है वो सारी नेसेसिटीज इस बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लॉ ने आप पर क्या कर दिया, लॉ ने आप पर इम्पोज कर दिया। अगर लॉ ने आप पर इम्पोज किया तो ये भी एक कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उनकी डेथ हो जाए, आप नहीं चाहते थे कि पहले इतनी महंगाई है, इतने सारे बच्चे आपके पहले ही हैं और बच्चों की आप पर जिम्मेदारी आयद हो गई है, तो आप ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन बहरहाल लॉ ने आप पर ये जिम्मेदारी आयद कर दी है, तो आप इसको मेंटली फिजिकली आप तैयार हो चुके हैं इसको निभाने के लिए। तो ये क्या, ये भी कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, ये किसका खुला हुआ है माइक? तंजील, आपका माइक खुला हुआ था, मैंने बंद कर दिया। प्लीज आप लोग देख लिया करें अगर आपका माइक खुला हुआ तो। चले, अभी किसी का भी माइक खुला हुआ नहीं और अब खुलेगा भी नहीं। अच्छा, तो अब सप्लाई ऑफ नेसेसरीज आपने सुन लिया, ये भी कौसाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर 2, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ये भी बड़ी अच्छी कहानी। अच्छा देखें, ये सारी लॉ में, अब अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, कॉस्ट एंड एडवांस, बहुत अच्छी बात है, बहुत तवज्जो से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं ना, जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में पता है क्या होगा? कोई एक रजिस्टर आपको नहीं मिलेगा, ना ही कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री के लिए, ना ही एडवांस अकाउंटिंग की एंट्री के लिए। फिर क्या होगा? आपको फिर इसके बाद कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़नी होगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, वो सारा कंप्यूटर आया हुआ है हर जगह, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। मैंने कोई 10 किस्म के कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर मैंने सीखे, और अभी भी मैं जिस सॉफ्टवेयर पे अपने ऑफिस में काम करता हूँ उसका नाम है पाइबैस, पायनियर्स इंस्टीट्यूशंस और बैंकर एसोसिएशन, ऐसी कोई नाम उसको, बड़ा सा लंबा चौड़ा सा, एंड इट इज़ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। और होता क्या, बस एक एंट्री उसमें डालनी होती है, वो खुद ही बैलेंस शीट बनाता है, खुद ही कैश फ्लो बनाता है, सारे डेप्रिसिएशन, ये वो, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद ही सब कुछ बनाता है, सब कुछ खुद बनाता है। मतलब अब एक दिन में 300 किस्म के स्टेटमेंट होते हैं। अब जैसे मैं आपको पता है, मैं बैंक में भी हूँ, तो बैंक में क्या होता है कि जब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होगी आप बाहर नहीं जाएंगे। क्लोजिंग मतलब बैलेंस शीट का टैली होना। अच्छा, अब फर्क आ जाए 50,000 का, कभी 1 लाख रुपए का, कोई मसला नहीं। तकलीफ जब होती है जब 25 पैसे का फर्क आ जाए, वो मिलता नहीं। ठीक है ना, मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप चाहें वक्त गुजरने के बाद, अगर आप चाहें कोई करना कोर्स, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, आप पहले तो ये दें भी, अलग अलग करें आपका जो चल रहा है कॉम पार्टी, उसके बाद कभी आपका इरादा हो तो बताइएगा इंशाल्लाह। अभी भी एक रिसेंटली हम लॉन्च करेंगे एक हमारा कंप्यूटराइज कोर्स, मैं कराऊंगा अभी एक अकाउंटिंग का। खैर, चलें आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब ये भी एक मतलब बताने का मकसद ये था कि ये सारी बातें लॉ में जो एग्जाम्पल्स है सारी हकीकत पर मबनी है। ज़ाहिर इंतकाल भी लोगों का हो जाता है, उनके बच्चे बेचारे यतीम भी हो जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी दूसरों पर आयद भी हो जाती। ठीक है, कम से कम 3 महीने का होता है, 3 महीने भी है, 6 महीने भी है, जितने लेवल पर आप करना चाहें। अच्छा, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन की मैं बताऊँ। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन क्या होता है कि मिसाल के तौर पर सारे जब भाई होते हैं बहुत सारे, ठीक है जी, सारे भाइयों का इंटेलिजेंस लेवल क्या एक जैसा होता है? नहीं, कोई भाई ज्यादा अक्लमंद होता है, कोई भाई जो है ऊपर की, उसकी ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल खाली होती है, बिल्कुल फारिग होता है। अच्छा, कोई जो है बहुत ही मतलब वो होता है, अक्लमंद होता है, ठीक है जी, लेकिन कोई जो होता है वो मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ होता है। अच्छा, ईमानदार कोई होगा तो दूसरा बेवकूफ़ होगा, दूसरा फ्रॉडिया भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी होता है कि एक भाई हाजी सनाउल्लाह है, दूसरा शैतानुर रजीम है। एक भाई हाजी सनाउल्लाह, दूसरा शैतानुर रजीम, ऐसी पॉसिबिलिटी। अब लेट सपोज एक भाई है जो बिल्कुल नकारा है, डफर है और फ्रॉडी है। उस भाई ने लोन ले लिया बैंक से और अपनी अम्मी को बहला फुसला कर डॉक्यूमेंट लेकर और बैंक में रखवा दिए, मॉर्गेज गिरवी रखवा दी।
सही है जी। वक्त गुजरा, बैंक वालों ने आकर दरवाजा पीटा, लाओ भाई हमारी किस्तें दो, नहीं तो ये घर खाली करो, हम इसको नीलाम कर रहे हैं। तो जब ये हुआ तो जाहिर है परेशान हो गए सारे, यार ये क्या हो गया। अब सारे भाई जो थे, जो काम वाले थे, वो भी मिलकर बैठे, अब क्या करें। तो भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि इससे तो बाद में निपटेंगे, पहले बैंक को फारिग करो यार, नहीं तो हमारी छत हमसे छिन जाएगी। तो सारे भाइयों ने फैसला किया कि हम मिलकर ये किस्तें उतारेंगे ताकि हमारी छत ना जाए। देखें, लोन उसने लिया, बता कर नहीं लिया बाकी भाइयों को, उसूलन उसी को देना चाहिए था, लेकिन अब उसकी हैसियत ही नहीं है, उसके पास माल ही नहीं है। वो तो उसने तो हाथ ऊपर करके दिखा दिया, देखो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरे गुर्दे फेफड़े बेच दो और ये लोन आप उतार दो, मेरे पास तो पैसे नहीं। अब इस सिचुएशन में जो बाकी भाई थे उन्होंने बोला चलो ठीक है जी, हम इसकी पेमेंट्स करते हैं और हम जो है ये कर्जा उतारते हैं। इन दिस सिचुएशन क्या होगा, इन हालात में ये होगा कि वो बंदा जो पेमेंट अब देगा उसका बैंक से कोसाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो बंदा जो अब पेमेंट देगा उसका बैंक से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो पेमेंट दे रहा है ना बेसिकली। अब वो पेमेंट दे रहा है तो उसका बैंक से क्या हो जाएगा, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि वो चाहता नहीं था पैसे देना, वो भाई जो अच्छे भाई हैं, जो काम करने वाले भाई हैं, वो चाहते तो नहीं थे लोन देना, यानी कि पेमेंट करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। अब उनको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हालात ने उन पर वो पेमेंट क्या कर दी, इम्पोज कर दी, और अब दे आर बाउंड टू पे। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अच्छा, ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल। बहुत सारे मैंने अपनी अभी तक के बैंकिंग करियर के अंदर देखे हैं, ऐसे आते हैं भाई और उठ के आते हैं। एक भाई था तो नकारा था वो, उसने क्या करा, घर के डॉक्यूमेंट रखवा दिए, और उसका जो भाई है वो हसन इस्क्वायरी एक एडी है जो उसमें जॉब करता है, उसकी अच्छी जॉब भी है, माल भी उसके पास बहुत था। फिर वो मुझसे आया, मुझसे उसने माफी मांगी, तो हाथ धो जोड़े के यार मेरा ये काम करवाओ, मैंने तो पैसे नहीं लिए, इसने लिए। वो भी बोला था हाँ मैंने लिए। अब जब वो फिर बीमार भी हो गया और कुछ दिनों में उसकी डेथ भी हो गई जिसने लोन लिया था। दोबारा फिर मैंने जो हो सका मुझसे मैंने उनकी हेल्प की, और वो लोन जो था उनका वादा हो गया। तो पेमेंट बाय इंटरेस्ट पर्सन, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी व्हिच अनदर इज बाउंड टू पे। यानी कि एक बंदा जो पेमेंट देने में इंटरेस्ट तो ले रहा है, लेकिन दरअसल उसने वो पैसे नहीं देने थे, वो पैसे तो किसी और ने देने थे, लेकिन ये फिर भी इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ए इज लेसी, ये छोड़ो एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल तो मैंने दे दी ना आपको, छोड़ो एग्जाम्पल में, इवन आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एग्जाम्पल, डिलीट कर दिया मैंने, जाओ। पहले इतना कुछ इसमें लिखा हुआ है, इतना ज्यादा है, आप लोग भी डिलीट कर दिएगा। नोट्स आपके कोचिंग में अवेलेबल है आप लोगों के काउंटर पर, सबके जो भी सुन रहे हैं, तमाम लोगों के तमाम सेंटर्स के रिसेप्शन पर नोट्स अवेलेबल हैं, और आप जाकर वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है जी। Liability to pay for non-gratuitous act, where a person lawfully does something for another person or deliver anything to him without any intention of for doing so gratuitously, free of charge payment, and the person accept and enjoy the benefit thereof. The latter must compensate the former or restore the benefits. So, when one person is serving non-gratuitously and other party accept his services, then the party so served obliged to make compensation for the non-gratuitous services. But to establish this quasi relationship, three conditions are required. Number one, the thing must be done lawfully. The thing must be done by a person not intending to act gratuitously. The person for whom the act is done must enjoy the benefit. अच्छा, अल्लाह, ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये जो हेडिंग है बड़ी टेक्निकल है, समझाता हूँ। कभी रेलवे स्टेशन अगर कोई गया, तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि आप रेलवे स्टेशन पे सामान रखते हैं। पहली बार जब मैं रेलवे स्टेशन गया, सामान मैंने रखा नीचे, टैक्सी से उतर के एक बंदा आया भागा, उसने सामान अपने कंधे पे रखा, सीट नंबर पूछा, भागता हुआ जाके वहां रख दिया। आई वाज सो अमेज्ड कि हु इज दिस पर्सन। मैंने समझा शायद फी सबिलिल्लाह कर रहा है, सवाब कमाना चाहता है, जन्नती बनना चाहता है।
वहां सामान रखते हुए ला पैसे। बोला है कौन से पैसे? बोला तुम्हारा सामान लेकर आऊं। बोला भाई मैंने कहा था तुझे सामान लाने को, क्यों लेकर आया भाई मेरा सामान? ओ भाई बात हुई बाहर, उसको पैसे देने पड़े, 100 रुपए देने पड़े। तो ये क्या है? मैं ये समझ रहा था वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, लेकिन उसने तो, उसके जहन में क्या था कि उसको पैसे मिलेंगे। तो भाई कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, ठीक है जी, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंफर्म। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कंफर्म करना होगा कि भैया पैसे मिलेंगे भी या नहीं। सही है ना? पहले आप पूछें पैसे देने भी हैं या नहीं। पैसे देने तो भाई मत करवाओ, भाई हम खुद उठा के ले जाएंगे सामान, या इसमें क्या है? ठीक है ना? अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जो भी काम हुआ है उसका लॉफुली होना जरूरी है, कानूनन होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो कानून में उसकी गुंजाइश ना हो, फिर भी उसने वो काम आपके लिए अगर कर दिया है, तो फिर आपको उसे कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है? और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी कि अगर आप, कहीं आपको कोई एक बंदा रोके बोलता चले आपको कहाँ जाना है, वहाँ जगह, चले मैं छोड़ता हूँ आपको। ठीक है जी, वो जगह आ गई जहाँ आपको जाना था, लांडी को रंगी आपको जाना था, वो आ गया। आप उसने बोला लाओ पैसे, तो आप समझ रहे थे वो फ्री में लेकर आ रहा, लेकिन उसके जहन में क्या था? पैसे मिलेंगे मुझे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि फ्री फ्री में भी लोग छोड़ते हैं। और तो मैं कभी किसी को फ्री में क्या, किसी भी सूरत में मैं तो लिफ्ट नहीं देता भाई किसी को भी। मुझे बड़ा डर लगता है। ठीक है ना? मुझे बड़ा डर लगता है, और इंसान को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, हालात बहुत खराब है। एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो चुका है मेरे साथ। मेरे पास कलकस थी वाइट वाली, पता नहीं आप जो पुराने मुझसे पढ़े उन्होंने देखी होगी। तो एक मोहतरमा ने लिफ्ट मांगी, पता नहीं मेरा क्या मूड था, मैंने दे दी। तो बस उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब कुछ बातें की, तो मैं डर डर गया था। मैं बहुत खैर छोड़ें, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर कभी क्लास में आपको पूरा वाक्य सुनाऊँ। अच्छा, तो लाइबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि वो फ्री में काम करेगा, ठीक है ना, तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले के जहन में कि भाई वो पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर एक अल्टीमेटली आपको पैसे देने ही पड़ेंगे अगर आपने उसके बेनिफिट्स को एंजॉय किया। मिसाल के तौर पर अगर आपने गाड़ी में सफर किया, आप समझ रहे थे फ्री है, वो समझ रहा था पैसे मिलेंगे, तो आपको पैसे देने होंगे क्योंकि आपने सफर किया है। कोई चीज़ खाने को अगर आपको कोई बंदा ऑफर करता है, वो समझता है फ्री है और आप समझते हैं पैसे मिलेंगे, तो फिर आपको पैसे देने होंगे। यानी कि अगर आपने वो बेनिफिट जो आपको दिया है, अगर आपने वो बेनिफिट एंजॉय किया, देन यू विल हैव टू पे द अमाउंट। आपको फिर पैसे देने होंगे। क्वांटम मेरिट, इसको इस एक पैरा को जरूर याद करना है आपको। तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ये आया हुआ है अकेला पैरा 5 नंबर के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम मेरिट? दिस इज एन एक्सप्रेशन used in law to denote the quasi-contractual liability discussed above. Quantum merit means much as he deserves, as much as he deserves. It describes the extent of liability arising from a quasi-contract. It is an equitable obligation. The law implies a promise on the party of enraged party to pay reasonable compensation to the party who invests labor or supplies material. Quantum merit is an obligation imposed by law without regard to the assent or consent of the party charged with the obligation to pay reasonable value of all services so rendered without agreement or against terminated agreement. अच्छा जी, क्वांटम मेरिट क्या होता है? क्वांटम मेरिट एक, तो मैं अगर आसान अल्फाजों में आपको, क्वांटम मेरिट को अगर आसान अल्फाजों में समझना आप चाहें, तो बेसिकली ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है
दैट इज इम्पोज्ड ऑन यू, ये लायबिलिटी आप पर इम्पोज हो जाती है और आप इस लायबिलिटी से फिर नहीं सकते। दिस इज सच काइंड ऑफ लायबिलिटी that is already imposed on you, and you cannot change this until and unless you fulfill all the needs and obligations that are desired in quantum merit. ये एक लीगल टर्म है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये है कि जो कानून ने आप पर इम्पोज कर दिया, अब आपको वो करना ही होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। ये चीज आप पर लॉ ने इम्पोज कर दी एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगला है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन टू फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। सुने, बचपन से हमने सुना कि अगर कोई चीज हमें जमीन से पड़ी हुई है तो वो हमारी, क्योंकि वो अल्लाह की जमीन से हमें मिली। भाई मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिली, आपने सुना ही होगा। तो आपने शायद ऐसा किया भी हो, भाई मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिली। अल्लाह की जमीन है तो अल्लाह की चीज है, अल्लाह को दो फिर वापसी। अच्छा, तो अगर कोई चीज, कानून क्या कहता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज आपको किसी कहीं से पड़ी हुई मिल गई तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके असली मालिक तक उसे पहुंचाना होगा। अगर कोई चीज आपको कहीं से पड़ी हुई मिल गई है तो आपको वो चीज वहां तक पहुंचानी होगी। ठीक है जी, उसके असली मालिक को पहले आपको ढूंढना भी होगा और फिर उसको वो चीज हैंड ओवर करनी होगी। पुराने जो हमारे शनाख्ती कार्ड हुआ करते थे उस पर ये लिखा हुआ होता था, गुमशुदा कार्ड मिल जाने पर करीबी लेटर बॉक्स में डाल दें, शुक्रिया। इसी तरह अगर मुझे कहीं से किसी के पैसे पड़े होंगे, उसका तरीका क्या होता है? 5,000, 10,000, 1,00,000 रुपए अगर मुझे कहीं से पड़े हुए मिल जाए, उसका तरीका यह है कि मैं उसके हकीकी मालिक को ढूंढूंगा, उस तक वो चीज पहुंचाऊंगा। ठीक है ना? दिस इज द मेथड, दिस इज द रियल मेथड कि मैं उसके मालिक को ढूंढूंगा भी और उस तक वो चीज पहुंचाऊंगा भी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा या नहीं डिलीवर करूंगा, मतलब ऐसा नहीं, पर वो चीज़ मेरी हो जाएगी ऐसा भी नहीं। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें पड़ी हुई मिल गई है तो वो हमारी है सिर्फ और हमारा ही उस पर हक है, ऐसा नहीं। हाँ भाई, लोग कुछ भी किसी को कहीं से मिल जाए। अच्छा, पैसे मिल जाए, सवाल आया, देखें जी, पैसे अगर मिल जाए तो क्या करें? पैसे मिल गए, आप वो पैसे पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे। वो पुलिस वाला एफआईआर काटेगा पक्की कि भाई ये पैसे फला जगह से मिले हैं, वो अखबार में ऐड देगा, भाई फला फला जगह से पैसे मिले, किसके हैं, निशानी बताए और साबित करे और ले जाए। अगर साबित नहीं होता है, कोई बंदा आकर सवाल नहीं करता है, तो वो पैसे कौमी खजाने में जमा होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ईद हो जाती है हमारी, ठीक है ना? मैं आपको बताऊँ, अल्लाह माफ़ करे, मुझे खुद पैसे मिले पड़े हुए, तो मैंने वो कहीं पे भी कोई कंप्लेन नहीं करी, बस मैंने डाल लिए जेब में। ठीक है ना? मैंने खुद इंजॉय किया, पैसे खर्च कर दी मैंने, पता भी नहीं चला। आपको तो पता है हमारे खर्चे, अल्लाह माफ़ करे, तो पता इतने खर्चे हैं, ऐसे ही 2-4 हज़ार 5,000 आ जाए तो बस वो तो ऐसे जाते हैं। अच्छा, आप हमारे पुलिस भी तो देखे ना यार, अगर आप जाएं पुलिस वालों को बोले भाई ये मुझे पड़े हुए मिले रास्ते में से, वो पुलिस वाला क्या करेगा? बोले अच्छा अच्छा, आप जाएं, हो गया आपका, हो गया काम, आप जाएं, बस आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना, आप अपने घर जाएं। अब आपको क्या मसला है? ज्यादा मसला है, अंदर कर दूंगा तो चलो जाए, चलो भगा देगा वो आप, और फिर उन पैसों को क्या करेगा, वो खुद रख लेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे यहाँ तो भाई, आप पुलिस अल्लाह माफ कर, हमारे यहाँ पुलिस इतनी खराब है, इतनी खराब है, मैं बता रहा हूँ। तो एक बार मेरे वालिद साहब गए एफआईआर कटवाने, कट गई एफआईआर। कुछ दिनों बाद एक बंदा गया था, वो अकेला गया फिर एफआईआर कटवाने, अब्बू के साथ गया था तो एफआईआर फटाफट कट गई थी। तो वो बंदा फिर खुद गया एफआईआर कटवाने कोई और मसले में, तो नहीं कटी एफआईआर, फिर वो आया, फिर अब्बू ने मुझे भेजा उसके साथ कि जाओ भाई वसी हैदर, जाओ इस बंदे की एफआईआर कटवा जाओ। अब मैं गया,
अच्छा मैं गया तो इत्तेफाक से वो एक स्टूडेंट है, उसके अब्बा निकल आया वहाँ पर जो बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, वो सीट से खड़े हो गए, अरे सर सर सर, सर बैठिए तशरीफ। वो उन्होंने चाय बिस्किट मिठाई विठाई मंगा के पूरी टेबल भर दी, एफआईआर भी काट दी। 1 रुपया उन्होंने, जाहिर है वो बेटे का वो बैठा हुआ, उस्ताद बैठा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी हुई है। मतलब जो गुलशन कैंपस है हमारा, गुलशन कैंपस के कुछ बच्चे जो फौज में हैं और अच्छे रैंक्स पर अब पहुंच चुके हैं, ठीक है, और पुलिस में है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मिला था वाटर पम्प कैंपस का, वो पुलिस में है, ठीक है ना। अच्छा, ट्रूमेन में भी 2 बच्चे हैं, उनके अब्बा भी पुलिस में, और वो दोनों लड़के भी इस वक्त पुलिस थाने में अभी उनकी ड्यूटी है, वो कांस्टेबल बने भारत। अब्बा का थोड़ा रैंक बेहतर है तो बच्चे भी उन्होंने पुलिस में ही डाल दिए। तो ये टीचिंग का सबसे बड़ा फायदा ये, आप आर्मी में हमारे स्टूडेंट्स, रेंजर्स में, नेवी में, एयरफोर्स में, अदालत में, जहाँ भी, आप इससे अंदाजा लगाएं। कुछ 6-8 महीने पहले मैं गया था इस्लामाबाद फैसल मस्जिद, तो मैंने लाइव वहां से गया, फैसल मस्जिद से लाइव में गया फेसबुक पे, और भाई एक लड़के का कमेंट आया, स्टूडेंट का, मेरा, अरे सर मैं भी फैसल मस्जिद में हूँ, आप कहाँ हैं? वो मुझे थोड़ी देर बाद वहीं टकरा गया, वहीं खड़ा होता सामने। तो ये होता है। मैं उम्रा कर रहा था मस्जिद हराम मक्का में, वहां पे एक बंदा टकरा गया मेरा जानने वाला। तो टीचिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका ना नेटवर्क, सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखें ना, मैंने सोचा भी नहीं था वो बंदा मुझे वहां मिलेगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब का स्टेटस लगाया, वो 2-3 बंदे 4 बंदे वहीं होटल में मिलने आ गए, और थोड़ा फायदा भी हो गया उनके आने से। जाहिर है वो आए तो खाली हाथ तो नहीं आए, वो जूस वूस लेकर आए, खाने पीना, रियाल यार इतना महंगा रियाल चले। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ये भी कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपको किसी की गुम हुई भी चीज आपको मिल गई, अच्छा चलो पैसे वैसे की तो खैर हो गई, लेकिन अगर बच्चा किसी का गुम हुआ मिल जाए आपको, तो फिर तो हमारा पाकिस्तानी में ये है, पाकिस्तानी में वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे अपना बच्चे के बारे में। पुलिस भी हमारी, अच्छा पुलिस भी अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, इतनी इंसानियत हमारी पुलिस वालों में है कि अगर कोई किसी का बच्चा गुम हुआ मिल जाए, उनको खुद को रात को नींद नहीं आएगी। अल्लाह ने करे अगर मुझे कोई बच्चा मिल जाता है या हमारे किसी भी पाकिस्तानी बंदे को, तो वो पूरा अपना जोर लगा देंगे, सब कुछ सारे अपने घोड़े खोल देंगे उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कुछ हमारे अच्छी बातें मैं आपको वो भी बताऊं, अगर हमारे किसी मोटरसाइकिल वाले का भी स्टैंड नीचे हुआ है, पूरा पाकिस्तान उसके पीछे लग जाएगा, भाई स्टैंड ऊपर कर लो, भाई स्टैंड ऊपर कर लो। ये बड़ा कॉमन है हमारे। दूसरी चीज है, अगर कोई मोहतरमा पीछे मोटरसाइकिल बैठी हुई है, उनका बुरका, उनकी चादर, उनका दुपट्टा अगर चेन में आ रहा है, बाजी चेन, बाजी ये दुपट्टा ऊपर कर ले, आप पूरा सार कोई पीछे लग जाए, दुपट्टा ऊपर कर लो। अगर किसी की मोटरसाइकिल की लाइट जली हो, ओ भाई लाइट बंद कर लो, लाइट बंद कर लो। अभी भाई क्या पूरी लोड शेडिंग इसी की वजह से हो रही है क्या? तो ये कुछ चीजें हमारे यहाँ सोशल सर्विसेज भी हैं। इसी तरह अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए रोड पर, अगर आपका हाँ दुपट्टा उठाना भाई, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, और इस तरह एक्सीडेंट आपका हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे रश लगेगा आपके एक्सीडेंट पे, ऐसा रश लगेगा मतलब कि जैसे कोई आप कर्तव्य दिखा रहे हैं ना। ये कुछ चीजें अच्छी भी हैं हमारे। तो अच्छा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रूमैन के कोचिंग सेंटर यूपी मोड़ पर, सामने जो है ना उसके यू टर्न है, और मैं जुम्मतुल विदा का दिन था रमजान में, मैं यू टर्न लेके सामने एक्सचेंज जाना था, रोजा लग रहा था, पता नहीं गर्मी थी, मैंने ऐसी डायरेक्ट सीधा ले गया, सीधा लेके गया, बहुत तेजी में एक बंदा आ रहा था, उसने मुझे इतनी जोर से हिट किया, 15 दिन में बेड पे रहा। तो फिर वो स्टूडेंट्स मुझे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए थे, वहीं पे फिर मैं बेहोश हो गया था, मैं तो इतनी बुरी तरह गिरा। तो वो अच्छा, और भी जगहों पे मेरे एक्सीडेंट हुए हैं, इत्तेफाक से सबसे ज्यादा मुझे वो यूपी और पावर हाउस वाले रोड पर ही हुए हैं मेरे ना एक्सीडेंट, अगर पता नहीं कहीं हुआ और नहीं हुआ, और भी हुआ, हाँ याद है। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम उसका बहुत ख्याल करते हैं, उसकी बाइक का, उसका। हाँ, ये कि उसका पर्स हम निकाल लेते हैं, उसका मोबाइल निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हमारा हक होता है, हम उसकी खिदमत कर रहे होते हैं। उसको उठा के बिठाया, उसको पानी शानी का पूछा, उसकी बाइक साइड में कर दी, तो इतना तो हक बनता है ना कि उसका मोबाइल और पर्स लेके हम चले जाए। तो ये होता है कि अगर आप गिरते हैं, सबसे पहले आपका मोबाइल और पर्स गायब हो जाएगा हमारा, ये बहुत कॉमन है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका नहीं होता है, हो सकता है आपका नहीं हुआ हो। अच्छा, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो अब लास्ट टाइम जो मैं, बस अल्लाह बचा एक्सीडेंट हादसा से, तो लास्ट टाइम जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे उन लोगों ने उठा के, सबसे पहले अपने एक मैंने हाथ मोबाइल पर, दूसरा हाथ मैंने पर्स में मारा, मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, चिल्लाया, मैंने फौरन अपने कब्जे में करा दिया, क्योंकि अब मोबाइल में मेरे अगर 2,500-3,000 कॉन्टेक्ट है, तो यार ये चला जाएगा। तो गूगल होता है खैर, अब इतना मसला नहीं, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। और फिर पैसे का ज़ाया, 25-30 हज़ार का मोबाइल, फिर पर्स में इतनी सारी कार्ड्स और पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं। खैर, लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम मिस्टेक इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी बड़ा है। शायद आपके साथ ऐसा हुआ, फूड पांडा वाला, डिलीवरी वाला, आपने पिज्जा डिलीवरी नहीं किया, मंगाया नहीं, वो आपके घर लेकर आ गया, आप भी बड़े शाणे थे, आपने लेके खा भी लिया, ठीक है जी, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक इन डिलीवरी।
गलती से कोई डिलीवरी हो जाना, तो जिस बंदे ने गलत डिलीवरी की उस पर अब ये लाजिम हो जाएगा कि वही चीज़ सही बंदे तक भी पहुंचाए, वही चीज़ सही बंदे तक पहुंचाए, ये उस पर लाजिम हो जाएगा, क्योंकि जो गलती करेगा वही भुगतेगा ना। तो ये चीज़ इसमें बड़ी कॉमन है। तो ये आखिरी हेडिंग थी कि अगर आपने गलत जगह पर डिलीवरी कर दी है तो सही जगह पर, गलत जगह से वापस उठाकर सही जगह पर डिलीवर करनी होगी, और अगर वो चीज़ खाने पीने की थी और उन्होंने वो चीज़ इस्तेमाल कर ली है तो दोबारा आपको खरीद कर दोबारा वहां पर देनी होगी, यहीं पर रोकते हुए। अब मैं चाहूंगा कि अगर कोई सवाल आकर वो आप करें प्लीज। नाउ यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। जो भी कोई सवाल करना चाहता है अपने आप को म्यूट कर सकता है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी सवाल करें प्लीज, आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। जी पहले के लेक्चर कहाँ पे? तंजील आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा अपने आप को अनम्यूट करें। कोई और कुछ कहना चाहे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा। जितने बच्चे सब मेरे साथ हैं, आसिया, अनीला, फरियाल, हफ्सा, हमजा, मीना, इकरा, इस्मा, तंजील, मिसबा, मुनीब, नगीना, निमरा, सलीमा, सलमान, शहबाज। अच्छा जी, शहबाज दूसरा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मैं पूछ रहा हूँ पहले के लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे इसके? बेटा फेसबुक के ग्रुप में मिलेंगे, आपके ग्रुप में सारे पिछले लेक्चर्स अपलोडेड हैं। फेसबुक का कौन सा ग्रुप? आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से सेक्शन से, कौन से? वाटरफॉर्म कैंपस। वाटरफॉर्म ना, हाँ वाटरफॉर्म का एक ग्रुप है। आप सेक्शन ए में या बी में? सेशन बी। बीकॉम पार्ट 2 सेशन बी का एक ग्रुप है फेसबुक का। ठीक है जी, आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें, हम आपको उसमें ऐड करेंगे, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई सवाल बेटा? किसी का कोई सवाल? किसी का भी कोई सवाल नहीं है? माशाल्लाह से कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलें, आज के लेक्चर को इख्तिताम पजीर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।